बनी कातिल अपने ही बाप की। कोटद्दू के 18 साला जाहिद और 15 साला शाहिद ने अपने ही वालिद को सोते हुए हथौड़ों से वार करके मौत के घाट उतार डाला। भाइयों को था किसने उकसाया ऐसा करने पर? बाप और बेटों का था आपस में क्या इख्तलाफ? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम को। नाज़रीन, कोटद्दू के गांव में मौजूद हैं और यहां पर 4 सितंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये वाक़या पेश आता है। अपनी ही सगी औलाद कत्ल करती है अपने बाप का। मंसूबा बनाया जाता है। दोनों भाइयों ने, जिनकी उम्र है तकरीबन एक की 15 साल और एक की 17 साल उम्र है, दोनों ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग की कि अपने ही बाप को कत्ल किया जाएगा। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं, वजह अनात क्या थी, जो मुद्दाई हैं इस केस के, और अता मोहम्मद को कत्ल किया गया, उसके भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी मुद्दईयत में ये पर्चा दर्ज होता है। उस हवाले से वजूहात क्या थी, क्यों कत्ल किया गया, इस हवाले से जानेंगे। वजह ये बनी है कोई झगड़ा ना है भाई, प्यू पुत्र गड्डी चलेंदा खड़ा उंदे गड्डी दे विच जेड़ा है ना उल्टा ही है। अच्छा, उल्टी जो गड्डी केड़ी है? 85 गड्डी है। उनके बाद उल्टा ही बाप है को चाट मारिए गड्डी खलने दा वो आए इतना घर हूँ बाबा उसाई कम वाली जाते खड़े वो गड्डी खड़ने दा ते माँ कोई चेंदा ते भाई कोई चेंदा मामे दे कोलो लगेगा। लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था 2 माह कबल, और झगड़ा इस बात पर हुआ था बाप बेटे का, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी कहीं मार दी थी, जिसकी वजह से जिस तरह से होता है एक बाप अपनी औलाद को समझाता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है। 11:30 का टाइम है, मैं इतने भी आमी वो अंदर हवेली है। मैं को भतरीजे आन सॾे अबू ने जड़ा है अबे को मार गए ने ते शेदी भी कहानी जेदी भी कहानी। मारा कहाँ गया था? सर पे बस हथौड़े दो सरी कहाँ से फटा हुआ था सर? सिरे पहला ई जाते फटा डूहे बिया इथे लगा हुआ है सरिया जड़ा सगी औलाद ने किया जी ते बिया वाला जड़ा मारे ने इथा ही मारे ने 4 अलग जख्म 2 दफ़ा मारे ने एडो उठे मेरा भतीजा। तैमूर अतर हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से जानना चाहूँगा, तैमूर थोड़ा बताएंगे, बेटे बने हैं अपने ही सगे बाप के कातिल, वजह क्या थी, क्या ऐसा अनाथ था अपने ही बाप के साथ कि अपने बाप को उन्होंने मारने के लिए पहले मंसूबा बंदी की? और दूसरा भाई तो बिल्कुल छोटा है, 15 साल उसकी उम्र है, और बड़े भाई की उम्र है तकरीबन 17-18 साल। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं कि कैसे मंसूबा बंदी की गई? ये कोटद्दू में दूसरा वाक़या पेश आ रहा है, दिल खराश वाक़या है। पहला वाक़या भी इसी तरह हुआ था कि बेटे के हाथों बुज़ुर्ग माँ कत्ल हो गई थी। अब ये दूसरा वाक़या है, 2 सगे बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप को कत्ल किया है। वजह ये बताई जा रही है, जो सामने आई है, कि इन बाप बेटों में 2 माह कबल छोटा मोटा जो घर में मामूली झगड़ा होता है वो झगड़ा हुआ है, क्योंकि इस की दूसरी शादी थी इनके वालिद की, और दूसरी बीवी के ये बेटे हैं जो पहले हैं वो बैरून मुल्क होते हैं, वहाँ से वो जितना पैसा कमाते हैं वो यहाँ देते थे। तो इनके वालिद ने और जो भाई बाहर थे उन्होंने तमाम तर जो चीज़ें हैं इनको लेके दी हुई थी। मतलब ये दोनों भाई यहाँ पर अय्याशी कर रहे थे। बेजा लाड प्यार था, लाड प्यार भी कह सकते हैं कि पहुँच गई। लाड प्यार था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अय्याशी में ये सारा मामला पेश आया है। ट्रैक्टर लेके दिया हुआ था वालिद ने, उस ट्रैक्टर में नुकसान हुआ है, जिस पे वालिद ने मना करते हुए तू तकरार हुई है, वालिद ने थप्पड़ मारा है। बड़े बेटे ने आगे से दोबारा वालिद के साथ वहीं पे लड़ाई की है। उसके बाद इसकी वालदा और ये बेटे नाराज़ होकर चले जाते हैं मामू के घर। तो बेटे जो हैं वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो उनकी वालदा है वो वापस नहीं आती। ये जिस रात ये वाक़या पेश आता है उससे एक दिन शाम को ही ये दोनों भाई प्लान बना लेते हैं कि आज रात को ये वारदात करनी है। वाला दिन का रात को सोया होता है। ये दोनों, छोटा जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, बड़ा जो बेटा है वो 17 से 18 साल है, रात को सोए हुए ये वारदात करते हैं, ये कत्ल की वारदात करते हैं, जिसमें हथौड़ा और जो सरिया लोहे का उसका इस्तेमाल किया जाता है अपने वालिद को
हथौड़े के वार करके कत्ल कर दिया जाता है। बेईमाना तशद्दुद के बाद जो है कत्ल किया जाता है। जैसी पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों जो भाई हैं मुलजिम उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अता मोहम्मद जिसको कत्ल किया गया है उसके भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस की तफ्तीश में भी यही बयान आए हैं, मुलजिम ने अपने यही बयान दिए हैं कि 2 माह पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद वालदा नाराज़ होकर चली गई, वालदा को हमारा वालद वापस नहीं लेके आता था, जिसके ऊपर हमने ये प्लानिंग की। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी कोटद्दू में और एक अफसोसनाक वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2 मुलज़िमान हैं, 2 बेटे हैं जिन्होंने अपने सगे बाप को कत्ल किया है और हथौड़ों के वार किए गए रात के पहर में। किस तरह से कत्ल की ये वारदात की इन्होंने और इस नहज पर ये लोग कैसे पहुँचे हैं, इनकी उम्रें देखें और इनकी शक्लें देखें। इनकी उम्रें 16-17 साल हैं और इन्होंने जो काम किया है इनकी उम्र से कितना बड़ा है। उम्र क्या क्या है तुम्हारी? 16-17 साल। छोटा है ये जी? क्या उम्र है इसकी? क्या उम्र है तुम्हारी? 14-15 साल तुम्हारी उम्र है, 17-18 साल तुम्हारी उम्र है, ऐसे ही जी? 2 ही भाई हो तुम? जी। और कितने थे तुम? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, सगे भाई हैं वो भी? मुतराए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ था उस रात को वाकया के बाप के साथ क्या लड़ाई हुई थी तुम्हारी? सर साकू कुटेना, अम्मी को ना मड़ेना, साकू तड़ा चुड़ेना, दीना कशेना, पोट मार करेना, ते हर पर झगड़ा करना, अम्मी को मेरे को फोल करें, मेरा तवीर करें, उनको तड़ा चुड़ेना, 5-6 महीने उतों 6 महीने इतों से हर साल झगड़ा होता। अच्छा जे ही इस वजह को सर 15-16 साल हो गए। शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 18-19 साल हो गए शादी को? जी जी हैं जी सर। इतने साल हो गए, उसमें कितनी दफ़ा हुए थे झगड़े? बस सर कई दफ़ा जा जुल्ले झगड़े, अम्मी आंदी वेनी मामे ने घर कितनी साल झेड़ा होता। बाप था ना तुम्हारा? जी जी पता है तुम्हें? जी जी। बाप का क्या मकाम, क्या रुतबा होता है, पता है तुम्हें इस बात का? नहीं पता तुम्हें? नहीं। स्कूल गए हो कभी? छोटे थे कट छुड़िया सी स्कूलों। किसने? अबू। अच्छा कभी नहीं गए स्कूल? ये गया? तुम गए हो स्कूल कभी? मैं महीना दूसरा 5-6 महीने गया, मेरा अबू कटवा गया था। क्या वजह? सावट तो डटे थे ता 195 ना वाला बिरा वर्दी गेंदे थे, छोटा जरा आया वे सऊदी चो ये वर्दी गेंदे थे साहब या वाला अबू कटवाए ने काम करे थी था। अच्छा काम करते हो तुम दोनों? जी। क्या काम करते हो? माल ये गाड़ी दा काम करे अपनी। अच्छा डंगर शंगर पाले उन्होंने काम करेंदे हो? अच्छा उस रात ऐसा क्या वाकया हुआ था जिस रात ये वाकया पेश आया और इंतहाई कदम उठाया है इन 2 बच्चों ने? क्या हुआ था उस रात, क्या लड़ाई हुई थी, क्या झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर झगड़ा हर वेले मानते कैसे कुटे ना। उस रात को क्या हुआ था? रात का टाइम था जब ये वाकया हुआ? जी। तुमने पहले मंसूबा बनाया था? जी जी। कब बनाया था मंसूबा? शाम को। शाम को मंसूबा बनाया था जी। और तुम्हारी वालदा भी थी साथ मंसूबे में? उसको बताया था तुमने? नहीं। ऐसे ऐसे करने जा रहे हो? नहीं बताया था? नहीं। क्या मंसूबा बनाया था तुमने? भाई इस बड़ी हर वक्त कुटेना झेड़ा करेंदा बड़ी सब तंग के न रामड़ेना सही वजह को मारे सर गलती। अच्छा, तो ये मंसूबा बनाया था कि रात को जैसे वो सोएगा जी जी तुम हमला करोगे? जी। किस चीज़ से किया था हमला, किस चीज़ से वार किए थे? हथौड़ा था? जी। तुमने हथौड़ा उठाया हुआ था? जी। किसने क्या उठाया हुआ था? ये एक 12 रुपये है? 12 रुपया ये 12 यही। अच्छा जी। राड था? जी जी राड, लोहे का राड था और एक के हाथ में हथौड़ा था। दोनों औलाद है सगी और बाप को क्या पता था एक दिन उसकी अपनी सगी औलाद निशाना बनाएगी और मौत के घाट उतार देगी। ये सगी औलाद का हाल। इस खातून की अता मोहम्मद से दूसरी शादी थी। अता मोहम्मद की पहली बीवी की डेथ हो गई तो इसने दूसरी शादी की जिसमें से ये 2 बेटे थे पहले हुए। एक की उम्र 13-14 साल है, एक की 17-18 साल है। तो इस वकूए से पहले 2 महीने पहले बाप ने लाड़ प्यार से इसके जो पहले बेटे हैं वो सऊदी अरब गए हुए हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं। तो इसी दौरान ये ट्रैक्टर इनको नया लेके दिया बड़ा कॉस्टली, तो वो चला के आ रहा था वो उलट गया ट्रैक्टर, जिस पे बाप ने उसको थप्पड़ मारा बेटे को कि तूने सही तरीके से नहीं ड्राइविंग की। उसके
रिएक्शन में बेटे ने बाप को मार दिया, फिर चाय वाला थर्मस था वो मारा, फिर ये घर आ गए, औलाद मारती है, औलाद मारती है, चाय वाला थर्मस रिएक्शन में कि बाप ने क्यों रोका, क्यों टोका, क्यों मना किया किसी बात से। इसी बात पे वो घर आ गए। बाप ने बीवी को कहा कि ये देखो औलाद हमारे साथ क्या कर रही है, इनको समझाओ। लेकिन इस मौके पे माँ ने समझाने की बजाय कि औलाद को समझाऊं, वो भी बेटों की तरफदारी करती हुई। कोई रंज नहीं था, कोई गिला नहीं था, लेकिन उस रात क्या होता है ऐसा कि पहले से इनकी प्लानिंग थी या उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था? उस रात से पहले भी उनकी जो फैमिली है वो बता रहे थे, चूँकि 2 बेटे इसके जो बाहर गए हैं उनकी फैमिली उसी घर में रहती है। ये बाप और बेटे अलग सोते थे, वो फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ अलग सोती थी, जो अता मोहम्मद की बहुएं थी। तो उसका झगड़ा बच्चों का यही होता था कि आप हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, आपको चाहिए कि हमारी माँ को ले आओ। तो वो इस बात पे नहीं था, वो कहता था कि जब तक उसका दिमाग ठीक नहीं होगा, या वो खुद आए, मैंने कोशिश की है लेकिन वो आना नहीं चाहती। इसी बिना पे दोनों भाइयों ने उस रात प्रोग्राम बनाया अचानक। सही। दोनों भाइयों का ही प्रोग्राम था। जो बड़ा बेटा है उसके पास हथौड़ा था, छोटे बेटे के पास सरिया था, जो उसने सरिये से उसके बाजू वगैरह पे वार किए, बड़े बेटे ने सर पे वार किए। उसी वक्त जाँ बाग हो गया था अता मोहम्मद। उसी वक्त वो उसको ज़ख्मी हालत में उसको ले जाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी, जानवर नहीं हो। नाज़रीन, अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं। अता मोहम्मद जिसे कत्ल किया गया और कत्ल करने वाली उसकी अपनी ही औलाद थी, सकी औलाद थी। इस हवाले से मोहल्ले में उसका रख रखाव कैसा था, इस हवाले से जानने के लिए यहाँ पर कंडोलेंस के लिए जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करना चाह रहे हैं। हम उनसे भी पूछना चाह रहे हैं कि वो इलाके वालों से उसका कैसा ताल्लुक़ था, घर वालों से कैसा ताल्लुक़ था। तुसां दसे सो थोड़ा इं हवाले नाल अता मोहम्मद नाल तुहाडा अपना ताल्लुक़ है? साडे बुजुर्गां दा ताल्लुक़ है, उहदे बाद साडा आई। असां उन बंदे दी 5 साल थी गए या 6 थी गए तां ई गाल अरसे दे विच कोई गाल नहीं सुनी। अच्छा, जेड़े बंदे को मिले खेल के हलवाना है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई तरह दा मामला कहीं किस्मी कहीं नाल कहना है, कहीं बंदे नाल इथां वसेत दे विच इलाके दे विच बनाई है वंजाई नहीं। ये हाल करेंदा गया है अता मोहम्मद पलवानी करेंदा रह गए। अच्छा जी, शुरू दा पलवानी करेंदा ते हुण क्या करेंदा है? हुण तो जिम्मेदार आई थे, जिम्मेदारा करेंदा जिसको पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और वो इस वक्त क्या इल्ज़ामात लगा रही है कि हमारी वालदा के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था, हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं था। तुम्हारे साथ हुआ था कोई झगड़ा? क्या झगड़ा था वो? सर मैं को कुटाइंदा मरेना बे घर बवना देना कट छुना बारो। अच्छा, जे तो शक करना भाई तू ये यहीं ते फलाने मेरे को कोटर मार चुना डेली तड़ा छुना सर देना कैसे। तो इसका मतलब है मार दो। पाप तो था ना तुम्हारा? जी हाँ पापा है जी, बस सर गलती तो हुई, गलती हो गई है जी। वो ख्याल नहीं आ रहा था उस वक्त जब तुम मंसूबा बना रहे थे? तुम बताओ, तुम में किसी को अक्ल कोई नहीं आई, कोई रोकने वाला नहीं था तुम्हें कि बाप के साथ क्या करने जा रहे हो तुम? मैं को आके वाला है सर जी हैं, मैं को आके वाला है नहीं खड़ा ही मार। ये दूसरी बीवी के दोनों बच्चे हैं। 2 माह कबल इस बड़े लड़के ने कोई शरारत की थी जिसके ऊपर इसके वालिद ने डांट डपट किया इसे, उल्टा इसने जूता उठा के अपने वालिद को मारा। अच्छा, घर वापस आया, उसने अपनी बीवी को कहा जी आपके बच्चों की ये हालत है, तरबियत का फुकदान है, मुझे मारने लग गए, मुझे जूता मार दिया। सही। लामहला वालदा है, उसने इनके किए के ऊपर पर्दा डाला होगा। फिर दोनों मियाँ बीवी के आपस में क्लैश शुरू हो गए और वो इन बच्चों को लेके वापस अपने मेके डेरा गाजी खान चली गई थी। ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये इस वकूए से 2 माह पहले की बात है। अच्छा, 2 माह पहले नाराज़गी हो गई और जो इनकी वालदा है इनको लेकर चली गई अपने मेके डेरा गाजी खान। तकरीबन 1 माह के बाद कुछ रिश्तेदार इन बच्चों को लेके आए, इसकी वालदा को भी मनाने के लिए गए थे लेकिन वो नहीं मानी। इनको लेके आए, 1 महीना ये इधर रहे। इनकी यही थी कि बात बात पे हमारी वालदा के ख़िलाफ़ बातें करना, शक करना, हमारी पिटाई करना। हम तंग हो गए थे इस वजह से। इस चीज़ का उसी दिन शाम इन दोनों भाइयों ने मंसूबा बनाया कि जो ही वालिद सोएगा हम उसे कत्ल कर देंगे।
तो ऐसे ही हुआ, रात के 12 बजे 15 कॉल हमें मौसूल हुई। सोते हुए मारा गया? जी, सोते हुए मारा गया। वो शख्स सो रहा था, उसे पता था कि उसकी औलाद उसके साथ सो रही है? जी जी बिल्कुल। और उसके साथ होने क्या जा रहा है उससे बेखबर? बिल्कुल बेखबर था। रात के 12 बजे हमें 15 कॉल मौसूल हुई थी कि अपने वालिद को 2 लड़कों ने हथौड़ों के साथ तशद्दुद किया है और उसकी हालत नाजुक है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यहाँ से हमारे आईओ पहुँचे मुल्तान, जब निश्तर पहुँचने ही वाले थे रास्ते में उसकी डेथ कन्फर्म हो गई थी। फिर वापस ले आए, हमने कानूनी प्रोसीडिंग पूरी की, इन्हें गिरफ़्तार किया। अभी ये रिमांड जिस्मानी पे हैं। मज़ीद इनके अपना कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी और कोशिश करेंगे इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके। कैसे गिरफ्तार किया गया? ये वहीं पर मौजूद थे या भाग गए थे, फरार हो गए थे? मौका घर से भाग गए थे, नज़दीकी कपास की फसल में छुपे हुए थे, वहाँ से गिरफ्तार किया। जब बाप उठा होगा इस तकलीफ़ में कि उसको मारने वाला कौन है और उसने देखा होगा कि उसकी औलाद उसके सामने आकर उसे मार रही है, चाचा जी आप लोगों को नहीं पता चला उस वक्त कि जब ये वाक़या हो रहा था कोई रोक लेता आकर? मालूमात होंदा तो असां ही को आखो सारे बिरा को मारन, असां हूँ पियूं कोई पता कानी जो खिलते हंसते कट्ठे खांदे पींदे। लेकिन गाल दा यही चीज़ है, उन्हें दे जे अंदर आई जो पढ़े लिखे हुए हैं ना, उन्हें ख्याल नहीं लिता, कहीं को मालूमात नहीं थी जो भाई ये कहीं को आखे ना या कहीं गाल थी विया बिली को असां मरेंदे हैं या ये करेंदे, नहीं दिल खिलते हंसते कट्ठे तक गुजरान करेंदे हैं, कट्ठे पे रोटी खाधी ने शामी को। हूँ उथा क्या करूँ, उथा कुछ मालूम थी सकते तो हूँ वनी पुत खूह नहीं अपना हो औलाद होवे, दुश्मन दा कोई ना, मेरे भाई दा कोई दुश्मन ना, सारी ज़िंदगी शौक रखे जोर लाए। जो वो बच्चे बयान कर रहे हैं कि हमारा बाप हमें बहुत मारता था, हमारी माँ को मारता था, इस तरह की चीज़ें आई हैं कुछ सामने? नहीं ये माँ को इंदी को कदई नहीं सी मारिया। हूँ ये आप आए माँ को चाहती गए, सिर्फ गंदी मच्छी आई अपने आप चो चंगी ना है जे वो कुछ ही कीते वदा इंदे बारे दुश्मनी कर जे जर लेकिन परनी है तो हूँ भले कर जुलिए ए तक को नौबत असां घेना है ओ तई वो हर वेले तवीज़ छतरी तवीज़ निकतन उनके घर दे बिचो वो साकू आधा 18 साल कैसे गुजारे हैं आपके भाई ने? 20 साल 22 साल दवा क्या है, 20-22 साल हो गए शादी को? हाँ 20-22 साल हो गए थी शादी को। वो कैसा इतना टाइम कैसे गुजारा? अगर इतना मसला था, आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े थे, ये मामलात थे, तो बस नहीं जो बनी यूं औरत नहीं बनी, बस वो गई है पई वेंदी आई अपने बिरामे दे घर, उठो तुम मैं भला चखला न बालन दी बात भला इो कुछ गुजरता रह गए। इस बात पर उकसाया है कि अपने बाप को कत्ल कर। हाँ कहीं ओ ब्याह कोई सारा मुखालिफ का नहीं, बिल्कुल उनको माँ बाप माँ ते मामे ते अम्मी अच्छा उन्हें दी पढ़ाइए, उन्हें दी सिखाइए, उन्हें जेड़ा कुछ की उन्हें जीवे देशे उन्हें सिखा लो पढ़ा छोड़े ई शेर कने ना चुकाए भला को नशा लीता होया। अच्छा नशा उस रात नशा दिया हुआ था? हाँ पहले नशा दिया ताकि उठे ना। पानी जो मंगे दीते ने उनदे विच कोई नशा सट दीते ने, ठंडा पानी पी लेने पीऊआ आधा पुत्र पानी पा। अच्छा चाचा जी पहले तो मुझे ये बताएं कि इनका आपस में कोई झगड़ा होता था इनके बाप का, इनके मामू जो हैं उनके साथ? उन्हें के कोई झगड़ा ना था, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ? बिल्कुल। तो फिर कैसे उकसाया, किस बात पर उकसाया? निकलते हैं उनके हुन शादी किया है वो आए हैं। अच्छा हाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उनसे वो बस फिर आपको कैसे लगता है कि उन्हीं लोगों ने उकसाया है इन बच्चों को? बस सिखाया गया है बच्चों को मारने, उन्हें दी दिल च जो असा को ना मालूमात, उन्हें दी जो दिल चा असा को मालूमात ना, असा को मिसाल है ये नहीं उन्हें कोई दड़के नाल या कोई बिली कहीं बंदे दे किसी दे गुरोगाल सबके देखते हैं हम कि उम्रें नहीं है इतनी ज़्यादा, 18 साल कोई ऐसी उम्र नहीं होती और दूसरे की तो 15 साल उम्र है, तो उनको उकसाया गया अपनी माँ और अपने मामू की तरफ से, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखें पुलिस तो कहती है कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया तफ्तीश में, मुल्ज़मान भी ऐसा कुछ अपने बयान में नहीं बताते, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका माइंड बनाया गया है। वो बच्चे भी अभी तक यही कहते हैं कि हमारी वालदा को हमारा वालिद नहीं लेके आता था, वालदा जो है वो आना नहीं चाहती थी, वालिद और वालदा के दरमियान में तनाज़ा चल रहा था, मामला चल रहे थे, तो जो वालदा है ये बच्चे भी वालदा की तरफ थे, पहले भी घर में लड़ाई होती थी,
तो ये बच्चे अपनी वालदा की हमायत करते थे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें सामने यही आ रही हैं कि जो वालदा थी वही बार बार इन बच्चों को फोर्स कर रही थी कि अपने बाप के साथ लड़ाई करो, मुझे वो लेकर नहीं जाता। इस वजह से ये तनाज़ा बनता है, माइंड बनाया गया, माइंड बनाया, क्योंकि बच्चों की इतनी उम्र नहीं है। अगर एक चीज़ सामने आई है वो यही है कि अयाशी थी, लाड था, उसकी वजह से जाके ये तमाम मामला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मियाँ बीवी का जो झगड़ा था उसमें जो बच्चों को इस्तेमाल किया गया है कि बच्चे जिनकी उम्र कम थी वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपने सगे बाप को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया है। अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, मुलजमान के बयान भी सामने आए हैं, वो भी इतराफ़ जुर्म करते हैं। छोटा लड़का है वो भी इतराफ़ जुर्म कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है। इन तमाम चीज़ों में जो बड़ी सबसे ज़्यादा चीज़ आ रही है कि इन लड़कों की तालीम नहीं थी, शऊर नहीं था, जिसकी वजह से जैसे इनको बताया गया, गाइडलाइन दी गई, ये उसी गाइडलाइन पे चलते रहे और आखिरकार ये हुआ कि अपने सगे बाप को इन्होंने कत्ल। अच्छा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं था? नहीं था। अपनी औलाद के साथ कैसा था उसका ताल्लुक? प्यार था। 85 ट्रैक्टर ले देता था उन्हें, छोटे बच्चों को। अच्छा, 85 ट्रैक्टर ले देता है, छोटे बच्चों को लेकर दिया होता ट्रैक्टर के, खुद से वो करें जो करना चाह रहे हैं। ये सगी औलाद अपने बाप को कत्ल कर रही है, पूरे गांव में तो बड़ा खौफ होगा इसका। बहुत खौफ हो गया, लेकिन नहीं समझ इसकी नहीं है आज दिन तक। अच्छा, तो क्या वजह क्या बनी? क्या वजह है? बहुत शरीफ बंदा हो, बेजा लाड प्यार था ना, हाई बाला नाल प्यार, ज्यादा लाड प्यार है, बिल्कुल। आखिर बच्चे हानुंदे औलाद हर बंदे को तो नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताओ, जाहिर है आप यहीं इलाके के हो और उसके बच्चे भी यहीं थे, शाहिद और जाहिद दोनों होते थे, उनका क्या रख रखाव था? कोई नशे में, कोई इस तरह की नहीं, लत में तो नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं दिखा कोई नशे में कहीं शायद। अच्छा जी, छोटा जड़े मोटरसाइकिल से चाहिए दरांदा को, पहले भी एक दिन 2 दिन पहले जुम्मा पढ़न गए, उत्थे मिले बैठ रह गए दुकान दुते, बिल्कुल ठीक है। छोटा छुआ इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आता है, सगी औलाद। और हम जिस तरह से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में दिखाते हैं और बात करते हैं, और दिखाने का मकसद यही होता है कि देखिए हमारी सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है। तालीम की कमी की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि घर की तरबियत, और यहाँ पर वही तरबियत थी। और बताया यही जा रहा है कि उस औलाद के लिए उस शख्स ने इतना कुछ किया, शायद यही वजह बनी कि बात इस नहज तक पहुँची है कि उस शख्स को उसकी अपनी औलाद ने कत्ल किया, मर्डर किया। उसने गाड़ी लेकर दी हुई, उसने ट्रैक्टर लेकर दिया हुआ उस शख्स ने, और शायद यही बेजा लाड प्यार उस कत्ल की, उस मर्डर की वजह। किसने उकसाया था इस बात पर कि अपने बाप का जाकर कत्ल कर दो, उसे मार दो? हैं? कहीं लिया है। किसी के साथ कोई सलाह मशवरा हुआ था? नहीं, कहीं लेना। वालदा तुम्हें कुछ कहती थी इस हवाले से? नहीं। हैं? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं। और तुमने जाकर खुद से फैसला कर दिया, अपनी अदालत खड़ी कर दी और अपने बाप को कत्ल कर दिया अपने हाथों से। कैसे नींद आती है तुम्हें? अब बाप को मारा है तुम्हें, कोई शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुमने किया क्या है? कोई ख्याल नहीं आता कि तुमने क्या किया है? उस वक्त क्या करने जा रहे थे तुम? बस कहाँ से लिया था थोड़ा? घर का था थोड़ा? तुमने मारा था? सो रहा था उस वक्त बाप तुम्हारा? सोते मार दिया? कोई चीखो पुकार, कोई बात, कोई इस तरह का मामला कुछ नहीं हुआ? आपको ख्याल आ रहा है? क्या आ रहा है? अब्बू जल्दी गलती थी कि माफ़ कर। गलती हो गई जी। सगी औलाद है और माँ बाप किस तरह से पालते हैं पोसते हैं कि उनका सहारा बनेगी उनकी अपनी औलाद। और औलाद देखें, इस तरह की औलाद भी निकलती है कि जो अपने ही बाप की जान की दुश्मन बनती है, उसकी जान लेती है, और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वारदातें हमारे सामने आती हैं। आइयो इसके अमीद साहब बताएं थोड़ा सा इस हवाले से, वजहनात यही निकलती है? आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस दिन पर्चा दिया है, इनके चचा मुद्दई हैं सुहारा खां, उन्होंने बतलाया भी वो अपनी बीवी पर शक भी रखता था, और ये बच्चों की वजह से लड़ाई हुई आपस में। 2 माह पहले इनकी वालदा बच्चों को लेके अपने मैके चली गई थी। 1 माह बाद को रिश्तेदारों ने उन्होंने कहा भी आपके बच्चे हैं, रोल रहे हैं, अपने घर रखो इन्हें। उन्होंने मना बिठा के इनको बिठा के गए हैं। ये घर का कामकाज करते रहे हैं, वाले साहब के साथ ही सोते थे। बस उस रात ये इन्होंने शाम को मनसूबा बनाया है और रात को अचानक ही कत्ल। उस घर में कौन कौन होता है? और
उसके और 2 बेटे तो दोनों सऊदी अरब रहते हैं, लेकिन उनकी बहू जो घर वाली हैं वो यहाँ हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से ज़रा पूछना चाहूँगा, जाहिद और शाहिद दोनों उसके बेटे हैं, लेकिन उनकी उम्रें नहीं हैं इतनी, एक की 15-16 साल है, एक की 17-18 साल है, उस वजह से इन्हें कोई बेनिफिट तो नहीं जाएगा माइनर के ज़ुमरे में आकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा बेटा जो है वो तो है, लेकिन चूँकि इतना बड़ा जुर्म है, 302 का है, उसको मारा गया है, वो आला कत्ल भी बरामद हो गए हैं, गवाहान भी हैं, शवाहिद भी हैं। जो अता मोहम्मद का भाई है उसके मुताबिक यही है कि इन बच्चों को उकसाया गया है और उकसाने वाली उनकी अपनी माँ और मामू थे। इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं? नहीं, जब ये हमें इतला मिली तो मैं ख़ुद मौके पे गया था, मैंने ख़ुद सारा मौका विज़िट किया, सब कुछ देखा, लेकिन उस वक़्त ना ही कोई ऐसी बात सामने आई थी और ना ही लगता है कि ऐसी कोई बात हो, चूँकि ये इन लड़कों के बयान से कोई ऐसी चीज़ें सामने आई है कि इन्हें उकसाया गया हो? नहीं, उनके बयान से ऐसी कोई शख्स कैसे ये कर सकता है कि अपने बाप के लिए मंसूबाबंदी बना रहा हो कि उसे मारा जाएगा, और उससे पहले तुमने खाना भी अपने बाप के साथ खाया था उसी रात, उसी शाम है? नहीं, सुनते कट्ठे हुए उनका बात कड़ा उठूँ था सारा इथों दा अबू इथों दा। अच्छा, दरमियान में बाप होता था, इर्द गिर्द तुम सोते थे? जी, अलग-अलग अपनी अपनी चरपाइयों पर? जी। और उस रात भी ऐसा हुआ था? जी। खाना शाना इकट्ठे खाया तुमने? नहीं। उसको पता नहीं लगने दिया कि तुम्हारे दिल में 14-15 साल इसकी उम्र है, 17-18 साल इसकी उम्र है, और क्या हरकत, मतलब किस तरह से ये माइंड सेट डेवलप हो सकता है एक औलाद का कि वो अपने बाप का मर्डर करे और प्लानिंग करे। एक तो होता है तैश में आके, गुस्से में आके, ये वो चीज़ भी नहीं है। इन्होंने बाकायदा प्लान किया, दोनों भाइयों ने मिलकर कि अपने बाप को किस तरह से मारेंगे, और घर में जो मौजूद था हथौड़ा और रॉड, उससे इन दोनों बच्चों ने, वो औलाद है जिन्होंने अपने बाप का मर्डर अपने हाथ लिया है, ख़ुद से कत्ल किया है, और इस वक्त इनके मुंह लटके हुए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त भी इनको कोई शर्म आ रही होगी, कोई ख्याल आ रहा होगा कि इन्होंने वारदात क्या पर औलाद कत्ल कर देती है अपनी माँ को, हमने पहले आपने बताया जिस केस के हवाले से, और यहाँ पर बाप को कत्ल करते हैं, मिल के मनसूबाबंदी की जाती है। किस साइड पर जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी दीन से दूरी है, दीन से हमारी दूरी है। अगर हम अपने दीन, जो कि हमारा दीन इस्लाम दुनिया का नंबर 1 दीन है, उसमें हर किस्म की हमारे नबी पाक ने तालीम दी है, अहादीस मौजूद हैं, उसमें सब्र और बर्दाश्त की तलकीन की गई है, वो अब माशरे में नहीं है। सब्र और बर्दाश्त माशरे में बिल्कुल नहीं है, और हर कोई बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है। हमारे घरों में, जिन घरों में अच्छी तालीम दी जाती है, बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, तरबियत अच्छी की जाती है, जिसमें बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया जाता है, वो लोग भी आपके सामने हैं। और जिन घरों में माँ ख़ास तौर पे औलाद का साथ देते हुए वालिद के ख़िलाफ़ हो जाती है, उस घर में ऐसे ही वाक़यात रूनुमा होते हैं। जिस घर में बाप की इज़्ज़त नहीं होगी या माँ की इज़्ज़त नहीं होगी, वहाँ पर इस तरह का बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जब घर में पार्टीबाजी पैदा होगी तो ज़ाहिरी बात है ऐसे फिर वाक़यात रूनुमा सामने आते रहें। उन बच्चों की तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो तो पूरी की जा रही थी, लेकिन उनको तालीम नहीं दिलवाई जा रही थी। दोनों बच्चों ने स्कूल नहीं देखा, गए नहीं कभी। तो आप क्या देखते हैं, एक बेसिक वजह यही लगती है कि तालीम की कमी भी है, और दूसरी चीज़ तरबियत भी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जहाँ पैसे की फरावानी हो, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसके बड़े भाई जो थे वो भी इनसे बहुत प्यार करते थे, वो बाहर वो प्रदेश में रह रहे थे लेकिन पैसे भेजते थे। आपने घर भी देखा होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, देहात के लिहाज से डबल स्टोरी बना हुआ है, बहुत अच्छा घर है, जानवर भी रखे हुए हैं, ट्रैक्टर भी है, सहूलियात भी हैं। लेकिन इसमें वही है कि एक तो बेजा लाड है इसमें, और दूसरा तालीम नहीं है। जब एक बंदे को तालीम ही नहीं दी जाएगी, दीन से दूरी होगी, तो उसमें तो जानवरों जैसी जिबिल्लत ही आएगी।